पूरा विश्व जानता है कि भारतवर्ष में धर्म गुरुओं की कमी नहीं है, परंतु ज्ञान आधार पर अगर देखा जाए तो एक सच्चा और कड़वा वाक्य सामने आता है। भारतवर्ष में अज्ञानियों एवं नकली संतों की कमी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये एक कड़वी सच्चाई है। ऐसे में साधक समाज के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि पूरी पृथ्वी पर क्या कोई पूर्ण संत नहीं है? अगर कोई पूर्ण संत नहीं है तो हमारा मोक्ष कैसे संभव होगा, क्योंकि गुरु के बिना गति संभव नहीं है। इतिहास गवाह रहा है, जब जब अज्ञान ने पृथ्वी पर भोले श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, तब तब ज्ञान ने अज्ञान को पराजित कर सत्य ज्ञान का फैलाव किया है। वाक्य का अर्थ स्पष्ट है। नकली धर्मगुरुओं के बढ़ते अज्ञान को रोकने के लिए एक ज्ञानी संत अवश्य अवतार लेता है, जो अपने तत्व ज्ञान रूपी दीपक से अज्ञान रूपी अंधकार का सर्वनाश कर साधक को सही मार्ग दिखाता है। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि भारत में उस महान संत ने अवतार ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जगत का तारणहार भारत में आ चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो संत कौन है, कहाँ रहता है और क्या प्रमाण है कि वो संत पूर्ण है। आपके इसी प्रश्न का हल करने के लिए हम लेकर आए हैं अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जिसका नाम है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। कल से कि कौन संत शास्त्रों के अनुकूल भक्ति साधना बता रहा है और कौन नहीं। परमेश्वर के संविधान में लिखा है कि शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना बताने वाला संत पूर्ण संत होता है, वो परमात्मा का नुमाइंदा होता है। तो दोस्तों, कल पूर्ण संत है और कौन नहीं, कौन हमें अज्ञान दे रहा है और कौन हमें ज्ञान बांट रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में, 16 और 17 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है और ये भी बताया है कि जिस परमेश्वर के विषय में वो तत्वदर्शी संत बताता है साधनाएं, उसको प्राप्त होकर के उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा? जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को विस्तार से उसके सब अंगों को भिन्न भिन्न बता देगा। सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी में इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की व्याख्या की थी। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है, वो तना उससे ऊपर ऊपर सारा पेड़ कहलाता है। और ये तना तो अक्षर पुरुष है, एक निरंजन वा की डार, ये ब्रह्म उसकी एक मोटी डार है और उसके एक डार का 3 शाखा है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुण, तीनों देवा शाखा है और पात रूप संसार। ये देखिएगा, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले गीता जी वाले ज्ञान को स्पष्ट किया था। ये है संसार रूपी वृक्ष, जिसके ऊपर को जड़ वो तो पूर्ण परमात्मा है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और ये है जमीन से बाहर जो हिस्सा दिखाई देता है, वो पेड़ कहलाता है। तो परमात्मा ने कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है और इस पेड़ की निरंजन ये ब्रह्म अक्षर पुरुष ये इसकी डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने एक ही श्लोक में सांकेतिक शब्दों में गीता जी के 15वें अध्याय का बिल्कुल सारांश कर दिया। गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 का आशय, ये जो सारा कुछ है। ये तना, ये अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म भी कहते हैं, इसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। और ये मोटी डार जो है, ये ब्रह्म सरपुरुष कहो, सरपुरुष कहो, ब्रह्म कहो,
सरब्रह्म कहो, ये एक डार है। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये डार है, शाखा हैं। ये तीनों देवा शाखा हैं और ये पात रूप संसार। हम यहाँ नीचे हैं, हम इनसे भी आगे हैं। और ये जड़ कौन है? ये जो सबका धारण पोषण करता है वो परमात्मा, ये परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जिसके विषय में वर्णन किया है वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो कौन है? ये कबीर देव है, ये कबीर परमात्मा है। ये उस असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान है और ये जड़ है, पूरे संसार रूपी वृक्ष के मूल है। और मूल से ही सब खुराक आहार सबको शक्ति प्राप्त होती है। तो इस पूर्ण परमात्मा ही ये पूर्ण परमात्मा ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। आज कहूँ जग मारण आवे और झूठ कही ना जाइयो, और सच न पूरा पावते झूठों जगपति आइयो।